नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। बिजनौर से रिश्तों को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि भतीजे ने अपने भाइयों के साथ मिलकर सगे ताऊ और चचेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में ताऊ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नींदड़ू में गुरुवार सुबह बच्चों के विवाद के बाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 7 बजे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद आरोप है कि अरमान अपने भाइयों के साथ ताऊ इकबाल के घर पहुंच गया। वहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि अरमान और उसके भाइयों ने इकबाल तथा उनके बेटे बिलाल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में 61 वर्षीय इकबाल के सीने के पास चाकू लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बिलाल भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मकान बनने के बाद से आरोपी पक्ष उनसे रंजिश रखता था और इसी पुरानी दुश्मनी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में संबंधितों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासमा है। मेरी 5 साल की बच्ची है। उसे कल ले जाके बंद करके उसके साथ में रेप करने के वो करार करी। उस पर उसके मामा गुस्सा आगे पता चला, उनने उसे मारा तो सारे घर वाले ने आके चिपट के उसे मार के उसे मार रखा था। एक ने छुरी मारी, बाबा ने इधर बाबा बेटे ने इधर मेरे बाबा को मारी। और सारी बहनें थी, सब जितनी भी। कौन लोग है मारने वाले? कौन लोग है मारने वाले? मोबिन है, पूरा है, अरमान है और उसके 13 चचेरे भी सभी थे। बुला के लेगा उसे। कोई रंजिश आपकी? जी, रंजिश चल रही है आपकी? रंजिश हमारा दुश्मन, जब से हमारा घर बनाना, हमारा कातिल दुश्मन पहले भी मारता मेरे भैया को, ना तुझे जान से खत्म करेंगे। अब भी कह दिया था अरे इसे जान से खत्म करना। एक उसे बुला के लेगा, उसका यासीन का लड़का अंदर से उस अरमान को लेकर आया और भैया को भी बुलवा रहा था उसे, अपने समीम को बुला के लेकर। सबकी मिली भगत है जिन्होंने मेरे बाबा को जान से खत्म करा, सबके चेन पड़ गई मेरे बाबा को मार के। घटना कब की है? घटना सुबह के 7 बजे की बात है। अब क्या चाहते हैं आप? अब हमें मौत का बदला, मौत ऐसी सजा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बाबा का खून नदियों पे गया ऐसे ही, और तुम कड़ी से कड़ी सजा दे होंगे उन्हें। सजा दिलवानी हमें, जब तक ऐसे यतीम जैसा हमें करा ऐसे हम यतीम करेंगे उन्हें भी। तो जो आरोपी है वो कहाँ है? आरोपी तुम्हारा काम है पकड़ने का, हम तो छोड़ कर आ गए। पुलिस का काम है पकड़ने का। थाना क्षेत्र धामपुर के कस्बा निंदड़ू के मोहल्ला कुरेसियान से एक व्यक्ति को चाकू लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजनों द्वारा बताया गया कि 60 वर्षीय इकबाल तथा उनके पुत्र अपने चचेरे भाई के यहां छोटे बच्चों के आपसी विवाद की शिकायत लेकर गए थे, जहां पर चचेरे भाई द्वारा उन पे चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वो घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है तथा दूसरे की हालत सामान्य बताई जा रही है। परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। वहीं संबंध में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शादाब इदरीशी। शादाब जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या था, थोड़ा शॉर्ट में बताइए, और इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश भी थी या सिर्फ ये बच्चों का ही मामला था? जी मैम, मैं आपको बताऊं तो दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर नींदड़ू क्षेत्र में गुरुवार सुबह ही बच्चों के मामूली विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है और आरोप है कि भतीजे ने ही एक चचेरे भाई यानी कि चाकू से हमला किया और उस पर ना हमले में ताऊ की एक मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल है और घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी शादाब जी, तो ये सिर्फ बच्चों का ही मामला था, बच्चों का ही विवाद का मामला था, या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश भी थी परिवार के आपस में? जी, ये मैं बता दूं कि ये जो है घरेलू विवाद था और घरेलू विवाद के चलते आपसी एक खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें ये जो है 61 वर्षीय इकबाल की मौत होना बताया जा रहा है,
और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी हो गई कि आरोप लगा कि इस दौरान अरमान और उसके भाइयों ने इकबाल तथा उनके बेटे बिलाल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में जी। इकबाल से सीने के पर चाकू लगा है और लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। घटना के समय कौन कौन लोग वहां मौजूद थे? क्या उन्होंने इस विवाद को रोकने का प्रयास नहीं किया? घटना के बाद आरोपी मौके से ही फरार हो चुके हैं। सूचना मिलने पर धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर जांच दबिश दे रही है। जी, शादाब जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये विवाद हुआ तो वहां पर मौके पर कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस विवाद को रोकने की कोशिश भी नहीं की? मैडम, इसमें जो है, जो इनके जो परिजन थे वो मौके पर कुछ लोग मौजूद थे और कुछ नहीं थे, जिस वजह जी। से तो ये जो है लोग विवाद थे रुक उन्होंने नहीं पाया। जी जो लोग थे उन्होंने क्या रोकने का प्रयास नहीं किया इस विवाद को? जो चाचा का जो भतीजा रहता होगा तो उसने जो है धोखे से वार किया है, जो सीने पर वार हुआ है, जिसके जी। कारण ताऊज की मौत हो चुकी है। जी। जिस तरीके का ये मामला है तो इसका प्रशासन का क्या कहना है इसमें? इस तरीके की दोबारा घटनाएं ना हो, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हृदय विदारक घटना है और इस तरीके से मतलब बच्चों के विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया कि इसमें हत्या तक कर दी। तो इस तरीके की घटना अगर दोबारा ना हो तो प्रशासनिक स्तर पर ऐसे क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं या प्रशासन की तरफ से क्या कहना है कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना देखने को मिले? मैडम, प्रशासन का फिलहाल यही कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और मृतक के परिजनों को जो आरोप लगाया है, ये एक मर्डर हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें पुरानी रंजिश भी इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश भी देखते हुए यह हमला किया गया है। जी, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्चों के मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला एक व्यक्ति की मौत तक पहुंच गया है। देखना यह होगा कि जांच के बाद आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।